गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। मैं ले जा रहा हूँ अपने ऑफिस। ऑफिस वहीं जहाँ पे हम अपना पूरा दिन वहीं बिताते हैं। और देख सकते हैं कि हम लोग कैसे मशक्क़त करते हुए हम अपने ऑफिस पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद भी हमें इतना टाइम लग जाता है कि नहीं पहुँच पाते ऑन टाइम। बट मैंने आज जल्दी पहुँच कर अपना ऑन टाइम बरकरार रखा और सही टाइम पे पहुँचा। क्योंकि मेट्रो में इतना रश होता है कि कभी भी आप सही टाइम पे पहुंच नहीं पाते। लेकिन मैं लाइन में खड़ा रहा, सामने वाले अंकल जी खड़े हुए थे। वो पता नहीं किससे बात कर रहे थे। मैंने उनको बोला कि प्लीज़ आप आगे उतरेंगे। उन्होंने कहा हाँ मैं उतरूंगा। तो मैं उतरते ही फिर मैं पहुंचा और फिर मेरे को लगा कि मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन मैं भागने लगा। भागते भागते मुझे लगा मैं भाग क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं तो ऑन टाइम पे पहुंच गया हूँ। मैंने टाइम देखा उस टाइम पे, लेकिन मेरे को नहीं लगा कि मैं टाइम पे लेट हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस ऑन टाइम पहुंचा। पहुंचने के बाद मौसम भी इतना सुहाना था कि ऐसा लग रहा था कि ठंड आ चुकी है धीरे धीरे। हाँ, ठंड आ चुकी है। गाइस, मुझे ज़रूर मैसेज में टैग करके ज़रूर बताना कि कितने लोगों को महसूस करने लगी है ठंड। और मैं ऑफिस जैसे ही पहुंचने के बाद मैं जैसे ही ऊपर चढ़ने लगा तो एकदम ही एक स्टेप डाउन हो गया और देखा मैंने कि नीचे का ऑफिस तो ओपन हो गया, क्योंकि काम वाली आंटी जी सफाई कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा, पहुंचने के बाद देखा मेरा गेट लॉक था। गेट लॉक होने के बाद फिर मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा गेट तो लॉक है। लेकिन पीछे से आंटी आई, उन्होंने गेट ओपन करा। ओपन करने के बाद कह रहा कि सब लोग लेट आते, लेकिन मैं ऑन टाइम पे था। ऑन टाइम पे पहुंचने के बाद मैंने अपना लॉगिन करा। लॉगिन करने के बाद मेरी मीटिंग थी, लेकिन मीटिंग करते करते मुझे याद आया यहाँ पे तो कोई आया ही नहीं है अभी तक। याद आने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं अपनी मीटिंग पे काम पे ध्यान देता हूँ। और 9:30 हो गए हैं और मीटिंग ऑन टाइम हो चुकी है स्टार्ट। जैसे ही मैंने देखा कि बाद में फिर सब लोग आ गए, मेरे को काम में इतना ध्यान था कि मैं अपनी मीटिंग में लगा ही रहा लगा ही रहा लगा ही रहा। और इतनी तगड़ी मीटिंग चल रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे सर दर्द की वजह से मैं क्या लूं। लेकिन मेरे पीछे से इतने दोनों चुगलबाजी कर रहे थे कि समझ में नहीं आता कि काम करने आते चुगलबाजी करने आते। मेरा इतना सर दर्द हो गया। बाद में इन लोगों से पूछा कि ये करना क्या चाहते हैं, लेकिन मीटिंग वालों ने इतना सर दुखा दिया कि ये मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाद में मेरी मीटिंग ओवर हुई। ओवर होने के बाद फिर मैं नीचे उतरा रिफ़्रेशमेंट के लिए। रिफ़्रेशमेंट होने के बाद मैंने देखा कि माहौल मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाहर जाके देखा कि बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वेदर हो रखा है। वेदर इतना अच्छा हो रखा है कि धूप में जाओगे तो गर्मी लगेगी, छाँव में आओगे तो ठंड लगेगी। जी हाँ यार, ऐसे ज़रूर आपको भी हो रहा होगा। इस टाइम पे लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। लेकिन मैंने ऊपर गया अपने दोस्त के साथ, देखा कि सब लोग है ना इधर उधर घूम रहे हैं, कोई अपने काम में नहीं लगा हुआ है। छोड़िए, मैंने इस बात को ख़त्म करते हुए मैं अपनी शाम हो गई, मेरे को पता ही नहीं चला। और मैं अपने घर के लिए निकल दिया। इतना अच्छा मौसम था, मेरे को मौसम देखते ही देखते मेरे को पास में एक बड़े पाव की रेहड़ी दिखाई दी। मैंने उस बड़े पाव वाले से पूछा, जी हाँ आप बड़ा पाव सोच रहे होगे कि यहाँ दिल्ली में बड़ा पाव कहाँ से आया। मैंने बड़ा पाव इसलिए देखा क्योंकि मेरा मन कर रहा था और वो बड़ा पाव बनाने लगा। बड़ा पाव बनाते बनाते मेरे को इतना मुंह में पानी आया कि मैं सोच रहा एक एक बड़ा पाव अभी खा लूँ। लेकिन मन नहीं करा, क्योंकि मैंने बोल दिया था मैंने अपनी वाइफ से कि मैं दोनों बड़ा पाव लेकर आऊँगा और हम लोग बैठ के साथ में खाएंगे। करते-करते उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ। मेट्रो स्टेशन के लिए मैं निकला। मेट्रो स्टेशन के बाद जाते-जाते मैं पता नहीं घर पहुँचकर मेरे को शनाया दिखा। शनाया इतना मुस्कुरा रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या चाह रहा है मेरे से। फिर मैंने उसको बोला सरप्राइज़ है भाई, चल अंदर। अंदर जाते ही मैंने वाइफ़ को वड़ा पाव दिया, वो खाने लगी। वो कह रही यार मस्त है। और ये रोज़ की तरह निक्कू को सँभालती है। और वड़ा पाव आपने देखा, ज़रूर एक बार मेरे को वड़ा पाव खा के बताना कि यार आपने खाया है कभी वड़ा पाव, तो प्लीज़ मैसेज में टैग करके बिल्कुल मेरे को बताना। और आज के ब्लॉग के बारे में ज़रूर बताना कि कैसा लगा ब्लॉग। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करते रहिएगा। इससे मैं आगे बढ़ूँगा और आपको बताऊँगा। बाय, गुड बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू।